ये है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आपको आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ सकते हैं। क्या आपको इन क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और नहीं पता वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो को एंड तक इन सारे क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जीके। रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ गया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, और ये फिजिक्स के रिलेटेड एक चैप्टर है जो कि अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न के साथ सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिटेल्स फैक्ट्स के साथ आपको देने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो एंड तक देख लिया तो गारंटी है आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और टॉपिक पर कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। और वीडियो बाइलिंगुअली कवर किया गया है, जिससे आप किसी भी वीडियो से किसी भी मीडियम से हो और किसी भी स्टेट से रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी और यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जितनी भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिए गए हैं सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, वो आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये आपका होमवर्क होगा। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको कॉन्सेप्ट और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे हर एक क्वेश्चन के साथ, तो आपके लिए नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ऑप्शन बी, न्यूटन ने ये 1687 में ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का हर पिंड दूसरे को आकर्षित करता है। देखिए, वीडियो को छोटे टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कवर करूँगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का नोट्स बनाते हुए चलिएगा, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड हो रहे हैं, तो आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मान कितना होता है? तो आंसर आपके सामने है 6.67 इंटू 10⁻11 nm2 पर kg²। इसको तोड़ने पर ये मिला है। तो देखिए, इसको आप नोट्स भी बना लीजिएगा। जी को यूनिवर्स कहा जाता है, जी यानी ग्रेविटेशन, और इसका मान हमेशा स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जी का औसत मान कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी। यहाँ पे मैंने आंसर आपको डायरेक्ट दे दिया है। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी पर इसका औसत मान 9.8 होता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड नोट्स बनाइएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिया गया है। भार कितना गुणनफल है? भार किसका गुणनफल है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मास इंटू ग्राम, मास इंटू जी, जी फॉर ग्रेविटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिल रही है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपने आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स की तैयारी को अच्छे से तैयार कर पाएँ। और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है, काफ़ी रिसर्च करके इन सारे फैक्ट्स को लेकर आया गया है आपके लिए। हमारी टीम काफ़ी मेहनत करती है आपके लिए, तो इसके लिए भी वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपने कितने एमसीक्यू सही किए हैं आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, और उस क्वेश्चन को इंडिकेट कर दीजिएगा। मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका आंसर दे दूंगा, और अगर उसके लिए वीडियो भी बनाना पड़े तो आपको वीडियो बनाकर भी दे सकता हूं। और तो चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान व भार में क्या अंतर होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मास कांस्टेंट और वेट चेंजेस, यानी द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार बदलता रहता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी का द्रव्यमान और त्रिज्या पर। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाइएगा। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी का लगभग कितना होता है? जी फॉर ग्रेविटेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
बी 1/6, यानी अगर यहाँ पृथ्वी पर 6 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर 1 किलोग्राम का हो जाएगा, और अगर 60 किलोग्राम का कोई व्यक्ति है तो वहाँ पर 10 किलोग्राम का हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को भारहीन क्यों महसूस होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुक्त पतन, फ्री फॉल की स्थिति के कारण। स्पेस क्राफ्ट में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए फ्री फॉल ही होता है और वहाँ अभी भी गुरुत्व बल काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन सी, न्यूनतम गति जिससे वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाती है, और अर्थ के लिए इसका मान लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और हाँ, एक और फैक्ट देता हूँ, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर कोई भी चीज़ धरती से ऊपर की ओर फेंकी जाए तो वह कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसे भी आप जरूर इस फैक्ट्स को याद रखिएगा। उपग्रह की कक्षा की गति कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए, 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और इस गति पर सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह रेडियस और मास ऑफ अर्थ पर निर्भर करता है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड नोट्स बनाते हुए चलिएगा। पृथ्वी पर भार क्यों बदलता है? ऑप्शन बी, जी के मान बदलने के कारण। और यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे आपको एक फार्मूला दिया गया है, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, और जी पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता है। तो यहाँ से इस सूत्र से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम दिया जाए, मैथ प्रॉब्लम, तो उसको भी आप जरूर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा और पृथ्वी पर कैसा होता है? ऑप्शन सी, हर जगह समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्यों घूमते हैं? ऑप्शन सी, केंद्राभिमुख बल और गुरुत्वाकर्षण बल का संतुलन के कारण। सैटेलाइट की गति से उत्पन्न सेंट्रीपेटल बल बराबर होता है और यह संतुलन उन्हें स्थिर रखता है। यही गति कम हो जाए तो सैटेलाइट गिर जाता है। केपलर के नियम किस विषय से संबंधित हैं? ऑप्शन बी, ग्रहों की गति से संबंधित। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगा है, रिसर्च करके लाया गया है। इन सारे फैक्ट्स को आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन बी, आकर्षी बल है, अट्रैक्ट करता है। जी हाँ, और यह दो द्रव्यमानों को पास लाता है। यह यूनिवर्सल है और हर जगह कार्य करता है। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन सी, दीर्घ दूरी एवं सर्वव्यापी बल होता है, फिर भी ब्रह्मांड को बांधे रखता है। यह हमेशा आकर्षी बल होता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है इसका बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार किसे मापा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुत्वीय बल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका एसआई यूनिट भी आप जरूर देख लीजिएगा। एसआई यूनिट न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंचाई पर जाने पर जी का क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन बी, जी घटता है। रेडियस बढ़ने से जी घटने लगता है, और स्पेस में जी बहुत ही कम होता है, इसलिए मास हमेशा समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ध्रुवों पर अधिक क्यों होता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी का घूर्णन और आकार के कारण। रेडियस छोटा होता है इक्वल टू जी बड़ा होता है। ये इफेक्ट मिलकर जी को पोल पर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर ही मिल गया आपको। एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी के बीच क्या संबंध है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं है इसका डायरेक्ट आंसर मैंने दे दिया है।
VE इज इक्वल टू 2VO। जी हाँ। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल शून्य कब होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ही स्थिति में, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। जब डिस्टेंस अनंत होता है और जब मास शून्य होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होगा। इसके भी फैक्ट्स आप जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। वेटलेसनेस किस स्थिति में होती है? ऑप्शन बी, फ्री फॉल के कारण होती है और उनका मास मौजूद रहता है। ग्रेविटी वहाँ भी होती है परंतु एपरीमेंट वेट 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम उपग्रह का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? कार्यकाल यानी वो कितना चलेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी ऊंचाई और कक्षा पर। जी हाँ। और हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट ज़्यादा समय तक रहते हैं और ऑर्बिट का आकार भी इफेक्ट करता है। जिसकी स्टेबल कक्षा उतना लॉन्ग लाइफ। तो इसके फैक्ट्स आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट, उपग्रह पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, उनकी गति उन्हें ऑर्बिट पर रखती है। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिएगा। और ये जो है वेलोसिटी बैलेंस इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये तीनों ही बराबर होते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के उपग्रहों का उपयोग किस में होता है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी संचार में, मौसम पूर्वानुमान में, जीपीएस और नेविगेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपके लिए मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसका आंसर अब यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो पृथ्वी पर जी का मान मैंने आपसे पूछा था, अधिक कहाँ होता है? ध्रुवों पर। इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? तो आपको मैंने इसका मान ऊपर क्वेश्चंस में दे दिया है। तो वी ई इज इक्वल टू √/* वी ओ। और एस्ट्रोनॉट को स्पेस में वेटलेस क्यों महसूस होता है? तो स्पेस क्राफ्ट में फ्री फॉल होने के कारण। अब आपको रिवीजन समरी, जो कि आपको इस पूरे वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सभी को मैंने 1-2 मिनट के रिवीजन में दे दिया है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे ब्रह्मांड प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। न्यूटन ने 1687 में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ दिया था। फोर्स प्रोपोर्शनल होता है मास के प्रोडक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी का मान, ये है 6.67 इंटू 10⁻11 nm स्क्वायर पर kg²। और यह यूनिवर्सल है, पृथ्वी पर औसत इसका जी का मान है। देखिए, अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें जरूर कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका डाउट आपका ज़रूर क्लियर करूँगा। इसमें आपको पोल्स पर भी क्वेश्चंस दिए थे मैंने। तो जी का मान और गहराई दोनों पर पोल्स पर होता है। मास अगर हर जगह कांस्टेंट है लेकिन वेट बदलता है, क्योंकि वेट इज इक्वल टू mg होता है, इसका फार्मूला है। और चंद्रमा पर जी यानी पृथ्वी 1/6 होता है और वहाँ वेट भी 1/6 ही होता है। इसके वेलोसिटी अर्थ के लिए लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जबकि ऑर्बिटल वेलोसिटी सैटेलाइट के लिए लगभग 7.9 किलोमीटर पर सेकंड और रिलेशन पर काम करता है। वी ई इज इक्वल टू √/2VO। देखिए, एस्ट्रोनॉट को स्पेस में वेटलेसनेस इसलिए लगता है क्योंकि वे ऑर्बिटल फ्री फॉल में रहते हैं। सैटेलाइट ऑर्बिट में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सैटेलाइट का यूज़ कम्युनिकेशन, जीपीएस,
वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च में होता है। यानी कॉन्सेप्ट ये है कि ग्रेविटी यूनिवर्सल ऑलवेज अट्रैक्टिव डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस और डेली लाइफ से लेकर स्पेस साइंस तक हर जगह यूज़फुल है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल कंटेंट और वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता हूं, जो कि आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा और भूलिएगा मत। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड फ्री नोट्स चाहिए तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा फ्री नोट्स, और मैं आपको कमेंट में ही उसका लिंक दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।